जेडीयू के पूर्व सांसद समेत 4 नेताओं के आरजेडी में शामिल होने के बाद जेडीयू ने भी पलटवार की तैयारी कर ली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 24 घंटे में आरजेडी के कुछ नेता भी पाला बदलने वाले हैं। आरजेडी के नेताओं को जेडीयू प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। वहीं खबर यह भी है कि कांग्रेस और आरजेडी के कुछ नेता बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। मतलब साफ है कि जो दांव आरजेडी ने चला है और जेडीयू को झटका देने की कोशिश की है, इसी तरह की तैयारी जेडीयू ने भी कर ली है और जेडीयू भी बड़ा हमला, जवाबी हमला करने की तैयारी कर चुकी है। माना जा रहा है कि आरजेडी के भी नेता कुछ जेडीयू का दामन थाम सकते हैं और ये कल पार्टी दफ्तर में ऐसा हो सकता है जेडीयू के। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी, इन दोनों ही पार्टियों के कुछ नेता बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। यानी एनडीए की तरफ से अब आरजेडी को कड़ा जवाब देने की, पलटवार की पूरी तैयारी हो रही है। और इस वक्त हमारे साथ जी बिहार के स्थानीय संपादक स्वप्निल सोनल जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। स्वप्निल, चूंकि जाहिर तौर पर यह चुनावी माहौल है, चुनावी मौसम है, तो ऐसे में ये चलता है, आना जाना चल रहा होता है। लेकिन हाँ, अब बड़ी बात यह है कि आरजेडी ने किया और इसका जवाबी हमला करने की अगर स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, इसका मतलब है कि ये पूरी रणनीति है कि ऐसा पलटवार करो कि फिर आरजेडी भी सख्ते में आ जाए। ये ऐसा है ना कि आप और आपसे जुड़े दर्शक और जो डी मीडिया को अभी देख रहे हैं, भी आज जान सकते, वो ये जानते हैं कि बिहार पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है और कम से कम आप बिहार की खबरों को दर्शकों तक पहुंचाते हैं तो आप ये समझ सकते हैं और मैं दर्शक भी समझ सकते हैं कि बिहार में बच्चा जो कि अगर इस लेवल पे चला जाए कि वो 10th का एग्जाम देने के लिए योग्य हो जाए, तो वो पॉलिटिकली उतना ही सेंसिटिव होता है जितना वो 10th के एग्जाम को लेकर सेंसिटिव होता है। तो अभी स्थिति ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि संतोष कुशवाहा और राहुल शर्मा ऐसे लोग आरजेडी के संपर्क में थे। आरजेडी के खेमे से भी और कांग्रेस के खेमे से भी कई लोग ऐसे हैं जो भाजपा और जेडीयू के संपर्क में है और इसको लेके बिल्कुल कल मैंने पहले भी राहुल मेरे साथ जुड़े हुए थे चैट में, मैंने उनको भी कहा था कि जब 5 बजे हम लोग कल दोबारा चैट कर रहे होंगे तो फिगर्स ये होंगे कि जेडीयू और भाजपा ने यानी एनडीए ने बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और वहां से भी कई नेता टूटेंगे जो यहाँ आएंगे, जिसकी मानगी एक विधायक के साथ हो चुकी है। एक विधायक ऑलरेडी आरजेडी की टूट के भाजपा में आ चुकी है। ये खबर मेरे सहयोगी रुपेंद्र ने ब्रेक की है और हम तमाम खबरों को क्रेडिबिलिटी के साथ चलाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अभिषेक जी कि हम लोग कोई खबर ऐसा चलाए जिसको चलाने के बाद हम ये कहें कि ये खबर सूत्रों के हवाले से थी और हमारी नहीं थी। बिल्कुल नहीं, हम इस खबर को ओन करते हैं। हम रिलायबल सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। अभिषेक जी, एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, सोर्स के हवाले से, सूत्र के हवाले से। और हमारा शब्द ये है कि रिलायबल सूत्र के हवाले से। हम कहते हैं विश्वसनीय सूत्र के हवाले से, सूत्र ही नहीं विश्वसनीय भी आगे जो हमारे दर्शक जोड़े और माने कि जो जी बिहार जाकर दिखा रहा है वो विश्वसनीय सूत्र है, कोई हवाई फायरिंग नहीं कर रहे हम। अब फैक्ट ये है कि कल आप देखेंगे जब हम लोग इस समय चैट में बैठे होंगे, हम, आप और राहुल, तमाम जो मेरे सहयोगी हैं, आप क्योंकि बिहार के नब्ज को समझते हैं, लगातार खबरें भेजते हैं, तो आप देखेंगे कि कई लोग ऐसे होंगे जो वहां से इधर आ चुके होंगे। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और बस अनाउंसमेंट का देर है। हो क्या रहा है, कल चूंकि दिल्ली में एक अहम बैठक भारतीय जनता पार्टी की होनी है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक इसको टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है। अगर इसको कहें तो इसको सबसे बड़ी कोर कमेटी कह लीजिए, अगर देसी भाषा में कहें, और अगर ऑफिशियल भाषा में कहें तो स्क्रीनिंग कमेटी शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो वो बैठक होनी है, उसके बाद नाम का अनाउंसमेंट होना है। पहले चरण के तमाम नाम की सूची आ जाएगी और साथ ही साथ सेकंड फेज में जो लोग होंगे, कितने कौन कितने सीट पे लड़ रहे हैं, वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात ये है कि तमाम चीजें रेक्टिफाई कर ली गई हैं। पेज कहाँ फंसा था अभिषेक जी? पेज फंसा था ना कि संख्या क्लियर हो गई थी, कौन कितने सीट पे लड़ रहा है, कोई 10 पे लड़ रहा है। एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, कौन 5 पे लड़ रहा है, कौन 10 पे लड़ रहा है, ये क्लियर हो गया था। लेकिन दिक्कत ये हो रही थी कि कोई अगर उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए कोई पटना साहिब सीट है, तो पटना साहिब सीट पे तो किसी ने एक दावा ठोक दिया, साथ में पटना साहिब भाजपा के कोटे में है, तो भाजपा का ऑलरेडी सिटिंग विधायक है तो वो वहां मौजूद है। ऐसे करके कई सारी सीट ऐसी निकली थी जिसमें
एक तरह से दावे दिए जा रहे थे, वहां सिटिंग सीट थी, इस पर एक झंझट था, उसको भी रेक्टिफाई कर दिया गया है। कल शाम मैं कोट कर रहा हूं, कल शाम और परसों तक आप देखेंगे कि सीटों का अनाउंसमेंट ऑफिशियली होगा जी। और जब हम लोग दोबारा चैट में जुड़ रहे होंगे तो मैं रिलायबल सोर्स के हवाले से कह रहा हूं कि कई लोग पाला बदल चुके होंगे। जेडीयू और भाजपा ने भी अपनी तैयारी कर रखी है, तमाम स्तर पे लोग उनके संपर्क में हैं। कल ज्वाइनिंग होगी, कई बड़े नेता दिल्ली में होंगे, बावजूद इसके पटना में ज्वाइनिंग की तस्वीरें हम लोग पहुंचाएंगे। चलिए, मतलब ये जाहिर तौर पर एक जबरदस्त जोरदार पलटवार की तैयारी है और इससे आरजेडी और कांग्रेस में भी खलबली मचेगी, यानी दोनों ही खेमे से कुछ लोग निकलकर और एनडीए की तरफ आएंगे, चाहे वो जेडीयू में शामिल हो या बीजेपी में शामिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल इस पूरी जानकारी के लिए। तो जो आज हुआ है, इसके बाद 24 घंटे में, जैसा कि हमारे स्थानीय संपादक स्वप्निल बता रहे हैं कि पूरी तैयारी हो चुकी है कि उधर से यानी महागठबंधन के खेमे से निकलकर कई लोग एनडीए ज्वाइन करेंगे और ये कल ही होगा।